हम लोग जो है वो एक बार फिर टेंस के रूल को पढ़ने जा रहे हैं और हमारे रूल का नाम है प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस विथ हाउ टू। हाउ टू का मतलब क्या होता है? तो हाउ टू का मतलब होता है कि आप किसी कार्य को कैसे करेंगे। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, मैं पढ़ना जानता हूँ। तो मैं पढ़ना जानता हूँ, इस रूल में ये छिपी हुई बातें हैं कि मैं पढ़ना कैसे जानता हूँ, है ना। और इसी रूल का नाम है हाउ टू। तो हम लोग इस रूल में क्या इसका महत्व है, हाउ टू का ही यूज क्यों करते हैं, कहाँ हमारा ये काम आएगा, ये सभी बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे रूल का नाम है प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस विद हाउ टू। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस एक साथ बता रहा हूँ। इसके पीछे का कारण है कि प्रेजेंट और पास्ट में सिर्फ क्रिया का अंतर होता है। जैसे अगर हम प्रेजेंट वाले कार्य को बात करें तो प्रेजेंट वाले कार्य में हमारा V1 और V5 आता है, खास करके हमारा प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में। और जब इसी को अगर हम पास्ट डिफिनिट टेंस में करेंगे तो हमारा सिर्फ V2 का अंतर होगा। तो हमारे हिसाब से प्रेजेंट और पास्ट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ भर फॉर्म्स पढ़ने की जरूरत है और इसके पास्ट रूप वाले V2 ये पढ़ने की जरूरत है। आइए हम लोग इस रूल के माध्यम से एक एक चीजों को जानते हैं। इस रूल में सबसे पहले है पहचान। पहचान किसी भी टेंस का बहुत आवश्यक है। जब तक हम लोग पहचान नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी टेंस को बना ही नहीं सकते हैं। पहचान करने से ही पता चलेगी ना कि ये वाक्य किस टेंस का है, और जब हमें पता चलेगी कि वाक्य किस टेंस का है तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर के अनुसार उसे बना पाएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे दोनों तरह का मैंने पहचान लिखा है। मैंने लिखा है प्रेजेंट। प्रेजेंट में प्रेजेंट का पहचान है क्रिया के द्वारा अर्थ निकले, पढ़ना जानते हैं, खेलना जानते हैं, दौड़ना जानते हैं। यानी मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं खेलना जानता हूँ, ये निकल गई। अब पास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? पास्ट में हो जाएगा पढ़ना जानते थे, खेलना जानते थे, दौड़ना जानते थे। यानी मैं पढ़ना जानता हूँ, या राधा पढ़ना जानती है, या शाम दौड़ना जानता है। ये बातें आपकी आ जाएगी पहचान में। आपको ध्यान देना है, जब आपके क्रिया में किसी कार्य को जानने का बोध निकले तभी आप हाउ टू का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे आप प्रयोग करेंगे तो आपका वो सेंटेंस बना हुआ जो अंग्रेजी में है वो गलत हो जाएगा। आइए अब इसका स्ट्रक्चर पे हम लोग चलते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोगों का 4 प्रकार से वाक्य को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले सिंपल यानी साधारण वाक्य, दूसरा नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा होता है। सिंपल वाक्य में हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर मैं खेलना जानता हूँ। नेगेटिव क्या होगा? मैं खेलना नहीं जानता हूँ। यस क्वेश्चन किसी भी वाक्य में जब आगे क्या लगा रहता है, सेंटेंस के पहले क्या लगा हो, जैसे क्या मैं खेलना जानता हूँ, तो वाक्य यस क्वेश्चन का होगा। और WH क्वेश्चन किसे कहेंगे? तो WH क्वेश्चन में प्रश्न यानी क्या, क्यों, कैसे बीच में लगा होगा। जैसे मैं कब खेलना जानता हूँ, मैं कैसे खेलना जानता हूँ, इस तरह की बातें। तो यहाँ पे सिंपल का स्ट्रक्चर देख लेंगे और समझ लेंगे कि ये पास्ट में कैसे बनेगा, है ना। सिंपल में आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नो जो है वो V1 है और नोज जो है वो V5 है ना। मैं आपको पिछले वीडियो में ये बता दिया हूँ कि V1 किसके साथ लगेगा। एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं, आई, बी, यू, दे या 2 नाम जब रहेंगे तो हम V1 का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट या कोई एक नाम रहेगा तो हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ न्यू कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमें पास्ट को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। जैसे इन सारे स्ट्रक्चर को मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, न्यू लिख दिया। और न्यू लिखने से ही हमारा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया पास्ट बन करके। अब इसलिए हमारा सही है या गलत है, इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। देखिए मैं पढ़ना जानता हूँ,
क्या बन जाएगा, मैं का अंग्रेजी आई, आई के साथ हमारा क्या लग जाएगा V1, तो हम लोग नो लगा देंगे, आई नो, और फिर हाउ टू, और फिर जो है हम लोग लगा देंगे वर्ब 1, तो आई नो हाउ टू रीड, मैं पढ़ना जानता हूँ। ये आपका सिंपल बन गया। अगर हम लोग इसे निगेटिव बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसे जो है पास्ट बनाने जाएंगे तो देखिए हमें न्यू करना होगा सिर्फ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आई न्यू हाउ टू रीड, यानी हमें ज्यादा स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए निगेटिव है, निगेटिव और ज्यादा आसान है। निगेटिव में आपको डू और डज, इसके जगह पर पास्ट में आपको डिड लगाने हैं। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्जेक्ट डज प्लस नॉट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आई और आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, निगेटिव है तो आई के साथ हम लोग डू या डज। एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारा डू जो है वो V1 में आता है और डज जो है वो V5 में आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग इसे क्या बना देंगे, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड, ये हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। पास्ट में क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट नो हाउ टू रीड। अब देखिए प्रेजेंट और पास्ट मैंने दोनों बना दिया। यस क्वेश्चन में डू ऑब्लिक डज आगे लग जाएगा, किसके अनुसार लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार लग जाएगा। इसके बाद नो है, फिर हाउ टू है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क देने आवश्यक है। मैं इसे बनाकर दिखाता हूं, क्या मैं पढ़ना जानता हूं, क्या हो जाएगा, डू आई नो हाउ टू रीड, और हम क्वेश्चन मार्क दे दिए। क्या मैं पढ़ना जानता था, तो हम लोग सिर्फ डिड कर देंगे और हमारा बनकर तैयार, डिड आई नो हाउ टू रीड, ये हमारा देखिए बनकर तैयार हो गया। मैं कैसे पढ़ना जानता हूं, ये अब हमारा जो है वाक्य, ये क्या है, WH क्वेश्चन का है। तो सबसे पहले हम लोग WH वाले में क्यों, क्या, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, हाउ डू आई नो हाउ टू रीड, ये हमारा बंद करते। और पास्ट और ज्यादा आसान, पास्ट में हमें क्या करने हैं, सिर्फ हमें डू के स्थान पे डिड कर देने हैं। क्या हो जाएगा, हाउ डिड आई नो हाउ टू रीड, और हमारे ये पास्ट भी बनकर तैयार हो गया। देखिए सबसे सीधी बातों को समझने के लिए हमारा लिखा हुआ है नोज का प्रयोग यहाँ पे है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका नोज का प्रयोग किसके साथ होगा, है ना, नो का प्रयोग। तो आपका के नो का प्रयोग आई वी यू दे या दो नाम के साथ किया जाएगा, है ना, किसमें, प्रेजेंट में, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप बोलें तो मैं आपको लिख सकता हूँ PRESENT, प्रेजेंट में हम लोग इसका नो का प्रयोग, नोज का प्रयोग भी हम लोग प्रेजेंट में ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नो हुआ V1 और नोज हुआ V5, ये इस कोई एक नाम के साथ। न्यू का प्रयोग, तो न्यू का प्रयोग सिर्फ पास्ट में, जिसमें खाना जानते थे, पढ़ना जानते थे, बोलना जानते थे आदि आ गया। किसी तरह का और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो फिर आप मुझे फिर से इस रूल को जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट में, और अगर क्लास में आप आ सकते हैं तो फिर क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।